नेपाल में बारिश, बिहार में हाहाकार, सैलाब के सितम का कौन जिम्मेवार। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। नेपाल में हो रही बारिश ने बिहार में चारों तरफ हाहाकार मचा दी है। कई सालों पुराना अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आज हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बिहार के एक एक जिले के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि आज हम अपनी इस रिपोर्ट में आपको क्या कुछ खास बताने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि नेपाल में बारिश, बिहार में हाहाकार, 13 जिले हुए जलमग्न और 56 साल बाद इतनी बारिश देखने को मिल रही है। इसके बारे में आपको हम विस्तार से बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। किस किस नदी का जलस्तर बढ़ गया है और बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। पिछले 4 दिनों से हो रही बारिश, कई रिहायशी इलाके जलमग्न हो गए हैं। आगे बढ़ेंगे, देखिए किस किस नदी का जलस्तर बढ़ा है, आज हम आपको वो भी बताएंगे। बाढ़ का खतरा बढ़ गया है, पिछले 4 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि जब ये बारिश का पानी लगातार बढ़ा तो कई रिहायशी इलाके जलमग्न हो गए और लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। आज हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में ये भी बताएंगे। साथ ही साथ 2 और बैराज से पानी छोड़ा गया है, बाढ़ को लेकर चेतावनी जारी कर दी है। आज हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में ये तमाम बातें विस्तार से बताएंगे। नेपाल में 3 दिनों से भारी बारिश हो रही है। नेपाल ने अपना रिकॉर्ड पानी शनिवार को बिहार की कोसी और गंडक नदी में भेज दिया। इन दोनों नदियों में बाढ़ ने 1 लाख लोगों को घेर लिया। अब गंगा का भी जलस्तर बढ़ने से डर लगने लगा है। पटना पर भी आफत के बादल मंडरा रहे हैं। नेपाल प्रभाग में बारिश थमने के बाद कोसी नदी के डिस्चार्ज में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। रात 1 बजे से बराक क्षेत्र और सुबह 7 बजे से भीमनगर कोसी बैराज से डिस्चार्ज में गिरावट देखने को मिली है। जल संसाधन विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक आज यानी कि रविवार शाम 7 बजे भीमनगर कोसी बैराज से 3,34,290 क्यूसेक घटते क्रम में दर्ज किया गया है, तो वहीं बराक क्षेत्र से घटते क्रम में 1,88,500 क्यूसेक डिस्चार्ज रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। भीमनगर बैराज से ही कोसी नदी बिहार में प्रवेश करती है। अब हम आपको नक्शे के जरिए बताने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से ये नदी जो है आती है। देखिए, अब हम आपको दिखाते हैं। ये कोसी नदी बिहार में भीमनगर बैराज से आती है। ये देखिए, नक्शे में हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए, इसके बाद ये कहां-कहां पानी जाता है, किस किस जिले को छूता हुआ निकलता है जहां बाढ़ के हालात पैदा हो गए। देखिए, भीमनगर बैराज से पानी छूटा, वो सुपौल में पहुंचा, तो सुपौल में भी बाढ़ जैसे हालात बन रहे हुए हैं। ये आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए, उसके बाद मधेपुरा में भी जो है बाढ़ के हालात देखने को मिले हैं। मधेपुरा के बाद पूर्णिया में भी बाढ़ के हालात देखने को मिले हैं और ये उसकी वजह से मिले हैं जब भीमनगर बैराज से पानी छोड़ दिया गया है। आपको बता दें कि कटिहार में भी इसी भीमनगर बैराज से पानी छोड़ने के बाद बाढ़ के हालात देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद कुर्सेला में भी बाढ़ के हालात देखने मिले हैं और इसका पानी सीधा गंगा में जाकर मिल जाता है। और उसके बाद जो पानी यहां पर आता है सीधा गंगा नदी से होता हुआ, वो खगड़िया की तरफ मुड़ जाता है। तो ये हम आपको ग्राफिक के जरिए, पूरा मैप के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। ये पूरा नक्शा है और इसमें भीमनगर बैराज से पानी निकलता हुआ कहां-कहां को छूता, किस किस जिले को छूता है, वो हम आपको बता रहे हैं। सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, कुर्सेला, इन तमाम जिले से होता हुआ पानी निकलता है। तो ये प्रतीकात्मक मैप के जरिए हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि कोसी यहीं से बिहार में प्रवेश करती है और इसीलिए भीमनगर बैराज का जो पानी है वहां बहुत ज्यादा बढ़ गया। उसके बाद उससे बहुत सारा पानी छोड़ा गया और उसके चलते कई जिले बाढ़ की चपेट में आ गए। तो अब हम आपको आगे बताने का प्रयास करेंगे कि और कौन कौन सी जगह ये बिहार में बाढ़ के हालात देखने को मिल रहे हैं। बिहार के सुपौल में कोसी नदी का जलस्तर कम होने लगा है। जिस कोसी नदी का मैंने अभी आपको प्रतीकात्मक चित्र दिखाया, जिससे लोगों को बड़ी राहत मिल रही है।
वहीं हमारे सहयोगी राजेश चौधरी ने ग्राउंड जीरो से पूरी स्थिति का जायजा लिया। आपको सुनवाते हैं किस तरीके से नदी में जो पानी है वो अब घट रहा है, लोगों को थोड़ी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। ये ताजा हालात की ताजा रिपोर्ट देखिए। लगातार भी बारिश के बाद कोसी नदी उफान पे हुआ और कोसी नदी उफाने के बाद जो है लोगों में एक भय का माहौल हो गया। कल कोसी नदी का जो जलस्तर है 6 लाख क्यूसेक से ज्यादा हो गया, लेकिन वहीं आज बात करें तो आज जो है कोसी नदी का जो डिस्चार्ज है जलस्तर धीरे धीरे कमने लगा। अब 3 लाख के अप्रोक्स जलस्तर है और लोगों में कहीं ना कहीं राहत है। अभी हम कोसी बैराज पे हैं। कोसी बैराज से आपको ग्राउंड रिपोर्ट तस्वीर दिखा रहे हैं। हम तो मनीष को बोले, मनीष तस्वीर दिखाई। कल जो जिस तरह कोसी रौद्र रूप ले रखी थी और कोसी नदी उफनाई हुई थी, आज कहीं ना कहीं शांत दिख रहा है। और तस्वीरें ऐसे लोग हैं जो जगह जगह से आए हैं और बैराज पहुंचे हैं स्थिति देखने के लिए। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं। कहाँ से आए हैं? जी मैं छातापुर से आया हूँ। क्या कुछ तस्वीरें देख पा रहे हैं? मैं यहाँ कल भी आया था। कल का नजारा जो यहाँ का था बहुत ही ज्यादा भयावह था और हम लोग बहुत डरे और सहमे से थे, लेकिन अभी आया हूँ तो स्थिति बहुत ज्यादा सुधर चुकी है। और जहाँ मैं अभी खड़ा हूँ यहाँ पे बहुत ज्यादा पानी थी। ऊपर लेवल पे मैं खड़ा था, वहाँ भी खड़ा होने में डर महसूस हो रहा था, लेकिन अभी ऐसा स्थिति है कि ये देख करके लग रहा है कि हम लोग अब रेड अलर्ट से बाहर होने वाले हैं। जिस तरह की जलस्तर घट रहा है, तो कितना लग रहा है कि अब राहत मिलने वाला लोगों को? देखिए, जैसे कल से पानी अभी मतलब नीचे गया है, अभी उतना डरावना नहीं है, फिर भी आदमी को तो डर लगा हुआ है कि कैसे पानी से बचे। आदमी देखने के लिए मान के चलिए हर जगह अपना आदमी भेज के देखता है कि पानी ठीक है कि नहीं है। हर जगह से यही है, राहत की खबर है। जी जी तो बिल्कुल हम बोलेंगे इस सहयोगी मनीष को। मनीष तस्वीर दिखाइए कि लोगों का जिस तरह कहना है कि अब राहत की खबर है और कोसी अस्थिर होने पे है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को सजग रहने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरह कहा जाता है कि जब जब कोसी नदी अस्थिर होती है, जलस्तर घटता है, तो वो कहीं ना कहीं लोगों को नुकसान पहुंचाता है। जिस तरह जिला प्रशासन लगातार लोगों को अलर्ट कर रहा है। कोसी तटबंध के अंदर हैं जो अब तक ऊंचे स्थान पे नहीं पहुंच पाए हैं, ऊंचे स्थान पे पहुंचे क्योंकि जिला प्रशासन आपके सुरक्षा व्यवस्था में लगे हुए हैं। जगह जगह कम्युनिटी किचन चलाए जा रहे हैं ताकि लोगों को जो है सुविधा मिल सके। सहयोगी मनीष के साथ राजेश चौधरी, न्यूज इंडिया, सुपौल। नेपाल में कोसी और गंडक नदी खोले जाने की वजह से बिहार के कुछ जिलों में तबाही जैसे हालात पैदा हो गए हैं। पानी के बहाव के चलते 50 से ज्यादा स्थानों पर तबाही का आलम देखने को मिल रहा है। नेपाल में पानी छोड़ने के चलते 13 जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। मंजर ऐसा हो गया है कि राज्य के 13 जिलों में 1,41,000 लोगों की आबादी पलायन करने को मजबूर है। जानकारी के मुताबिक कोसी नदी में एक बार फिर इतना पानी बीते 56 सालों में पहली बार छोड़ा गया है। इसकी वजह से तटबंधों को काफी खतरा बढ़ गया है। प्रमुख सचिव के मुताबिक इस बैराज से इससे पहले इतना पानी साल 1968 में आया था। उस समय बैराज से 7,88,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। इसी क्रम में गंडक नदी पर बने वाल्मीकि नगर बैराज से भी 4,49,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। नेपाल में लगातार बारिश और बाढ़ और भूस्खलन से कम 66 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। बाढ़ और भूस्खलन से प्रमुख सड़कें बंद हो गई हैं और घरेलू हवाई यात्राएं बाधित हो गई हैं। तस्वीरों में आपको हम दिखाएंगे कि किस तरीके से और किस कदर बिहार में लोगों की जिंदगी जलमग्न हो गई है। कोसी, गंडक, बासमती समेत नदियों ने कहर बरसाया हुआ है, जिसकी जद में बिहार के कई इलाके आ गए हैं। अब उन इलाकों की तस्वीरें हम आपको ग्राफिक के जरिए दिखाएंगे। देखिए किस किस जगह में, देखिए ये बाढ़ का कहर। सबसे पहले ये अररिया की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, अररिया में। उसके बाद किशनगंज में, मुजफ्फरपुर में लोग रेस्क्यू ऑपरेशन भी कर रहे हैं, बचा रहे हैं, एक दूसरे की मदद ले रहे हैं और बाढ़ के चलते हालात बद से बदतर हो गए हैं। ये देखिए, ये बगहा की नदी का पानी हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से तेज बहाव देखने को मिल रहा है और खतरे के निशान से काफी ऊपर है पानी। किशनगंज में आबादी बस्तियों में ये पानी पहुंच गया है, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बाढ़ का कहर जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है। देखिए बाढ़ का कहर। उसके बाद गोपालगंज में जो तटवर्ती इलाके हैं वहां लोगों का जीना मुहाल हो गया है। मछुआरा समुदाय जो है वो खासा परेशान यहां पर नजर आ रहा है। सुपौल की जो तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पानी चारों तरफ जलमग्न है, ये सुपौल में ये रिहायशी इलाकों में पानी है।
उसके बाद हम आपको दिखा रहे हैं पश्चिमी चंपारण पे भी किस तरीके से पानी टक्कर मारा, पानी का जो जल स्तर है वो खतरे के निशान से कितना ऊपर है। ये तस्वीर हम आपको 7 अलग अलग जगह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से। चलिए अब आपको ग्राफिक के जरिए बताएंगे कि 8 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। अब वो कौन कौन से 8 जिले हैं हम आपको बताते हैं। देखिए 8 जिलों में पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, इन 7 जिलों में अलर्ट जारी कर दिया है। अब आपको बताते हैं कि ये 7 जिलों में जिनमें येलो अलर्ट जारी किया गया है। येलो अलर्ट में गोपालगंज, सिवान, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा, मधेपुरा, कटिहार, ये वो 7 जिले हैं जहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया। ये हम आईएमडी के सोर्सेज के जरिए हम ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन खबर ये सामने आ रही है कि अभी और जो है पानी वो बढ़ सकता है। ग्राफिक के जरिए हम आपको दिखाएंगे। देखिए चलिए ये देखिए, आपको बता दें कि ग्राफिक के जरिए भी आपको बताएंगे अभी और बढ़ेगा पानी का स्तर। ग्राफिक पर आएंगे, उसके बाद हम आपको ये ग्राफिक दिखाएं। देखिए हम ग्राफिक के जरिए आपको बता रहे हैं अभी और भी पानी बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। उसमें कौन कौन सी नदियां हैं? कोसी, गंडक, गंगा सहित कई नदियों का जलस्तर बढ़ेगा। आपको बता दें कि गंडक नदी का जलस्तर गोपालगंज के डुमरिया घाट पर बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। आज आपको बता दें कि आज यानी रविवार शाम 8 बजे तक 145 सेंटीमीटर के पार ये पानी पहुंच गया। बागमती नदी का जलस्तर सीतामढ़ी के डेगा ब्रिज पर खतरे के निशान से ऊपर नजर आ रहा है और इसको और बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। बागमती नदी का जलस्तर मुजफ्फरपुर जिले के रुन्नी, सैदपुर और बेबीबाद में 190 सेंटीमीटर बढ़ने की संभावना है। कोसी नदी का जलस्तर खगड़िया जिले के बलतारा में सोमवार सुबह यानी कल सुबह 6 बजे तक 75 सेंटीमीटर बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। यानी कि अभी बाढ़ का रौद्र रूप देखने को मिल सकता है, ये संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग की तरफ से यह जारी किया गया है। महानंदा का जलस्तर पूर्णिया जिले के डोगरा घाट पर सोमवार सुबह यानी कल सुबह तक 102 सेंटीमीटर बढ़ सकता है और इसको लेकर चेतावनी भी जारी कर दी है। अब हम आपको की ग्राफिक के जरिए दिखाएंगे कि बाढ़ का कहर है और लोगों में डर का माहौल देखने को मिल रहा है। बिहार के 13 जिले बाढ़ से त्रस्त हैं। नेपाल से पानी छोड़ा गया है। आपको बता दें कि नदियों का विकराल रूप देखने को मिला है। आपको बता दें कि 13 जिलों में 1,41,000 लोगों की आबादी पलायन करने को मजबूर है। साथ ही साथ 50 से ज्यादा जगहों पर तबाही का मंजर देखने को मिला है। बीरपुर बैराज से पानी छोड़ा गया है और 5,31,000 क्यूसेक पानी 1968 में बैराज से छोड़ा गया था और अब 7,88,000 क्यूसेक पानी वाल्मीकि नगर बैराज से 4,49,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। साल 2003 का जिक्र करें, साल 2003 में छोड़ा गया था 6,39,000 क्यूसेक पानी। बिहार के 15 जिलों में बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी कर दी गई है। आपको बता दें कि 15 जिलों में 8 में भारी बारिश की संभावना अभी जताई जा रही है। हमने आपको बताया कि कौन कौन से जिलों में संभावना है खतरे के निशान से पानी ऊपर जाने की। 7 जिलों में मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जताई जा रही है, जिसमें पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज शामिल हैं। आपको बता दें कि बिहार में सितंबर तक 21% कम बारिश दर्ज की गई है। मानसून सीजन में अब तक 982.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। तो 13 जिले बाढ़ से त्रस्त नजर आ रहे हैं। चलिए अब बताते हैं आपको ये बाढ़ के हालात बिहार में कैसे बने। दरअसल नेपाल में भारी बारिश का असर देखने को मिला। बिहार के कई जिलों में इसका असर पड़ रहा है। लाखों लोग बाढ़ की जद में आ गए हैं। अभी हालात और गंभीर हो सकते हैं क्योंकि नेपाल से आने वाला पानी मैदानी इलाकों में तेजी के साथ फैलेगा। कोसी बैराज के सभी 56 फाटक खोल दिए गए हैं। आपको बता दें कि गोपालगंज में गंडक नदी में लगातार जल स्तर बढ़ रहा है। प्रशासन ने यहां हाई अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं बगहा में भी
गंडक नदी रौद्र रूप में नजर आ रही है। निचले इलाकों में पानी खोल दिया गया है। आपको बता दें कि निचले इलाकों से लोगों से उनका घर को खाली करवाकर सुरक्षित स्थानों पर, सुरक्षित ठिकानों पर भेज दिया जा रहा है। मुजफ्फरपुर के कटरा पीपापुल पर पानी का दबाव लगातार बढ़ रहा है। बागमती नदी का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। चलिए अब आपको बताते हैं नेपाल का। नेपाल के नारायणी नदी में उफान के बाद कावरे के पनौती मुल्पी में हाल ही में बना एक घर बाढ़ में बह गया। ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। नारायण घाट में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात के बाद लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है और सभी को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। तो ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए नेपाल में 3 दिनों से भारी बारिश हो रही है और नेपाल ने अपना रिकॉर्ड पानी शनिवार को बिहार की कोसी और गंडक नदी में भेज दिया। इन दोनों नदियों में बाढ़ ने 1 लाख लोगों को घर से बेघर कर दिया। इसका कारण सबसे बड़ा यही है। ये तस्वीरें जो हैं ये इस बात को बानगी पेश कर रही है कि किस तरीके से नेपाल में आई आफत से बिहार में हाहाकार मचा है। दरअसल नेपाल में पिछले 1 हफ्ते से ज्यादा से लगातार बारिश हो रही है और गंडक नदी और बैराज को खोल दिया गया है और उसका पानी कोसी और गंडक नदी में नेपाल का पानी आने की वजह से बिहार के हालात बद से बदतर हो गए हैं और अपने पिछले कई वर्षों के रिकॉर्ड को उसने तोड़ दिया है। यह भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि अब तक सैकड़ों लोगों की मौत की दुखद भरी खबर भी सामने आई है और हजारों लोगों ने अपने घरों से विस्थापित हो गए हैं, अपने घरों से बाहर निकल गए हैं। प्रशासन की तरफ से कोई मदद अभी तक उन लोगों को नहीं मिली है। हालांकि जहां पर हालात बद से बदतर हो गए हैं वहां पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर तैनात कर दी गई हैं। प्रशासन की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि जिस क्षेत्र में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं वहां के लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजने के लिए अपील कर ली गई है और प्रशासन की तरफ से राहत सामग्री उन लोगों तक पहुंचाई जा रही है। लेकिन जमीनी स्तर पर ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। अब गंगा का भी जलस्तर बढ़ने लगा है। अगर गंगा का जलस्तर बढ़ता है तो बिहार के हालात और ज्यादा खराब होने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि गंगा नदी से उसके जो तट इलाके हैं, जो तटीय इलाके हैं गंगा नदी के, वहां पर सबसे ज्यादा आबादी और घनी आबादी रहती है। और अगर गंगा नदी का जलस्तर बढ़ता है तो बिहार, मान लीजिएगा कि आधे से ज्यादा बिहार पानी में डूब जाएगा, जलमग्न हो जाएगा। गंगा का भी जलस्तर बढ़ने का डर अब लोगों को सता रहा है। वहीं पटना पर भी आफत के बादल मंडरा रहे हैं। वहीं पूरे मामले पर आरजेडी नेता रोहिणी आचार्य ने कहा कि बाढ़ की स्थिति भयावह है, लेकिन सरकार कुंभकर्ण की तरह सोई हुई है। हमारी मांग है कि सरकार इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करे और सरकारी मुआवजा दिया जाए। हम आपको रोहिणी आचार्य का भी सुनाएंगे कि उन्होंने क्या कुछ कहा। स्थिति कितना भयावह है, वहाँ पे आम जनता की क्या जिंदगी है देख रहे हैं ना आप लोग सब कोई। लेकिन सरकार यहाँ पे कुंभकर्णी सरकार सोई हुई है। उसको तो बिहार में जो बाढ़ का आपदा घोषित करना चाहिए, राष्ट्रीय आपदा घोषित करना चाहिए और मुआवजा देना चाहिए। जो भी बाढ़ में हमारे बच्चों की जिसकी मौत हुई है उसको भी मुआवजा देना चाहिए, सरकारी मुआवजा। बाढ़ की स्थिति कितना भयावह है, वहाँ पे आम जनता की क्या जिंदगी है देख रहे हैं ना आप लोग सब कोई। लेकिन सरकार यहाँ पे कुंभकर्णी सरकार सोई हुई है। उसको तो बिहार में जो बाढ़ का आपदा घोषित करना चाहिए, राष्ट्रीय आपदा घोषित करना चाहिए और मुआवजा देना चाहिए। बड़े बड़े वादे और बिहार में विकास का दावा करने वाली सरकार को कुंभकर्ण की नींद सोई हुई यहां पर रोहिणी आचार्य कहती हुई नजर आ रही है। अब आपको वो तस्वीरें दिखाएंगे जिनसे बाढ़ जैसे हालात जो है वो पैदा हो गए और वो हालात बद से बदतर नजर आ रहे हैं। बाढ़ की तस्वीरें आपको शायद विचलित कर सकती हैं, परेशान कर सकती है, लेकिन बिहार के 15 जिलों की हालत यही है कि वहां के लोग घर से बेघर हो गए हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची है और वहां पर टीम मिलकर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का प्रयास कर रही हैं। ये देखिए, ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। ये रिहायशी इलाकों में पानी नदी की तरह बह रहा है, जैसे मानो यहाँ पर लोग नहीं रहते हो, नदी बह रही हो। लेकिन सच्चाई यही है कि यहाँ पर रिहायशी इलाके हैं, सैकड़ों लोग उन्हें अपना घर छोड़ दिया है और सुरक्षित स्थानों पर वो पहुंच गए हैं। जिस तरीके से वहां के लोग लगातार
प्रशासनिक सहायता और मदद की बात कर रहे हैं, वैसी कोई मदद लोगों को नहीं मिल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही कि आखिर नेपाल से जब ये पानी इतना छोड़ा गया कोसी और गंडक नदी में, उस वक्त तमाम व्यवस्थाओं का जायजा क्यों नहीं लिया गया? आखिर बिहार के लोग किस गलती की सजा भुगत रहे हैं? आखिर ये सवाल भी उठता है कि जब जब बारिश का मौसम आता है तो बिहार में सबसे ज्यादा बाढ़ क्यों आती है? एक वक्त था जब बाढ़ से बहुत अच्छी तरीके से प्रशासन बाबू के राज में वो रिकॉर्ड दर्ज किया गया था कि सबसे कम जनहानि हुई थी और बाढ़ से बचा लिया गया था। अब ये देखिए, ये हम आपको 7 जिले की तस्वीरें दिखा रहे हैं। सबसे पहली अररिया की हमने आपको दिखाई। अररिया की ये तस्वीर ये पेश कर रही है कि यहां पर बाढ़ की वजह से हालात बद से बदतर हो गए हैं। ये किशनगंज की तस्वीर गली मोहल्ले की है जहां पर बस्ती में लोग रह रहे हैं, लेकिन प्रथम दृष्टांत जब नजर डालते हैं तो लगता है कि यहां कोई नदी बह रही हो, यानी निचले इलाकों में पानी ज्यादा भर गया है, लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मेरे बराबर में आप देख रहे हैं सुपौल की ये नदी जो है अपने जल स्तर से काफी ऊपर पहुंच गई है। उसके बाद ये मुजफ्फरपुर में भी हालात बद से बदतर हैं। लोग पुल के सहारे अपना जीवन यापन करने को मजबूर हैं, पुल के ऊपर चढ़कर अपनी जान बचाते हुए नजर आ रहे हैं। बगाह के भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। गोपालगंज की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां मछुआरा समुदाय सबसे ज्यादा परेशान है और उसे किसी तरीके की मदद नहीं मिल रही है। और अंतिम तस्वीर जो है वो पश्चिमी चंपारण की है जहां जो बैराज का पानी है वो खतरे के निशान से बहुत ऊपर है, लेकिन यहां पर कोई भी सहायता लोगों को नहीं मिल रही है। तो ये हमने आज आपको दिखाया सैलाब का सितम किस तरीके से लोगों के सामने निकल कर आ रहा है। तो फिलहाल मेरे साथ इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।